दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। साल 1957 में जब दूसरी लोकसभा के चुनाव हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी तो अशोक कुमार सेन कानून मंत्री बने। कलकत्ता हाईकोर्ट से वकालत की शुरुआत करने वाले अशोक कुमार सेन देखते ही देखते देश के दिग्गज वकीलों में शुमार हो गए थे और पंडित नेहरू के करीब आ गए थे। कानून मंत्री बनने के करीब 3 साल बाद मार्च 1960 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीपी सिन्हा ने कानून मंत्री अशोक कुमार सेन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का ऑफर दे दिया। सेन ने सीजेआई से कहा कि उन्हें सोचने की मोहलत दें। दिग्गज एडवोकेट और मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ अपनी किताब सुप्रीम विस्पर्स में लिखते हैं कि अशोक सेन ने चीफ जस्टिस के ऑफर के बारे में पंडित नेहरू को बताया और उनकी राय मांगी। पंडित नेहरू ने तत्कालीन गृह मंत्री जीबी पंत से इस पर सलाह मांगी, हालांकि बात नहीं बन पाई। आखिरकार अशोक सेन ने ऑफर ठुकरा दिया। सीजेआई सिन्हा ने जिस वक्त अशोक कुमार सेन को ऑफर दिया था उस समय उनकी उम्र महज 45 साल थी। यदि वे सुप्रीम कोर्ट के जज का ऑफर स्वीकार कर लेते तो करीब 20 साल तक इस पद पर रहते, जिसमें से 10 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते। 60 के दशक में ही दिग्गज एडवोकेट नानी पालखीवाला को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का ऑफर मिला था। 1963 और 64 के बीच नानी पालखीवाला को चीफ जस्टिस ने उच्चतम न्यायालय में जज का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। यदि पालखीवाला सुप्रीम कोर्ट का जज बनते तो 1971 से 1985 के बीच चीफ जस्टिस होते, जो आज तक किसी चीफ जस्टिस का सबसे लंबा कार्यकाल होता। अभिनव चंद्रचूड़ लिखते हैं कि 60 और 70 के दशक में तमाम वकीलों से लेकर जजों ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का ऑफर ठुकरा दिया था। इसके पीछे कई वजह थी। सबसे बड़ी वजह ट्रांसफर पॉलिसी और सैलरी थी। उन दिनों वकील जितना कमा लेते थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह उसके आगे कुछ भी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर 1965 और 66 के आसपास हाई कोर्ट के जज की सैलरी 3500 हुआ करती थी, जबकि वकील इससे कहीं ज्यादा कमा लेते थे। इसके अलावा उन दिनों सुप्रीम कोर्ट के जज के मुकाबले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद कहीं ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता था। कई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट आने से इसी वजह से इनकार कर दिया था। अभी तक के लिए इतना ही। नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।